गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरीडे साइंस। एसएससी और जेकेएसएसबी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लस हम लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का क्या यूज़ है एवरीडे लाइफ में। इसका पहला टॉपिक है मोशन एंड फोर्स। इसमें क्या है, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखने वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखेंगे, अगर आपको डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस जो है वो है 50 किलोमीटर्स, टाइम है 5 आवर्स, तो अगर आपको कोई बोलेगा स्पीड निकालो, तो स्पीड मैंने आपको बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो है वो कितना है, 50 किलोमीटर है। टाइम कितना है, 5 आवर है। तो इसका मतलब ये बंदा जो है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो बंदा ट्रैवल कर रहा है। तो ये इस तरह से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। उसी तरह से एक्सेलरेशन जो है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन के 3 लॉ है। क्या क्या है वो? सबसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी जो अपनी एट रेस्ट या फिर मोशन को मेंटेन रखता है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, अगर ये एट रेस्ट है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगी, तब तक ये जो बॉल है ये रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है। उसके अपोजिट ये इनर्शिया एट रेस्ट हो गया, और दूसरा होता है इनर्शिया एट मोशन। मोशन इसमें क्या होगा कि अगर ये बॉल जो है ये अगर यहाँ से आ रही है, ठीक है, रोल कर रही है, कर रही है, कर रही है, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो फ्रिक्शन होगी, चाहे वो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी, जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ये बॉल जो है वो नहीं रुकेगी। ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम इनर्शिया एट मोशन, तो इनर्शिया एट रेस्ट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ है फोर्स, बताएगी है फोर्स किसके बराबर होती है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तीसरा लॉ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ की अगर हम बात करें तो वो है एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आपको उस पे सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर है, सपोज इट इज अ स्टोन, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, जितनी ये आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। सपोज आपने इसको धक्का मारा नीचे गिराने के लिए, ठीक है, जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करोगे उतना ही ये रिएक्शन करेगा। यानी कि अगर आप जोर से धक्का मारोगे तो ये गिर जाएगा, अगर आप कम धक्का मारोगे ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है। दैट इज एक्शन का रिएक्शन। हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर, एक्शन होता है, फोर्स अप्लाई होती है, तो वो वहां से रिएक्शन करता है, हर एक चीज। ठीक है। ओके। अब सीट बेल्ट जो है वो किस पे काम करती है, हमारी सीट बेल्ट जो है वो काम करती है इनर्शिया, इनर्शिया पे काम करती है। इसकी एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस पे सीट बेल्ट जैसे हमें रोकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब हम लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं सपोज, ठीक है, ये गाड़ी है, अभी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, और जैसे ही गाड़ी जो है वो स्टार्ट होती है, तो आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, जैसे ही अचानक से गाड़ी, आप बैठे हुए हैं आराम से, जैसे ही अचानक से गाड़ी स्टार्ट होगी आप जो है बैकवर्ड फॉल करते हैं। कैसे फॉल करते हैं आप? बैकवर्ड फॉल करते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या था कि आप जो है स्टेशनरी, आप रेस्ट पे थे, जैसे ही गाड़ी चली तो आप बैकवर्ड फॉल किया आपने। ठीक है। तो ये आ गया हमारा, आपका जो स्टेट है वो चेंज होगी। उसके अपोजिट अगर हम बात करें, अगर आप जो है गाड़ी में है और गाड़ी जो है वो चल रही है, गाड़ी जो है वो चल रही है, और अचानक से गाड़ी जो है वो रुक जाती है, जब अचानक से गाड़ी रुकेगी तो आप लोग जो है वो आगे के लिए गिरेंगे। ठीक है। फॉरवर्ड फॉल होगा आपका, फॉरवर्ड जो है वो आप फॉल करेंगे। ठीक है। तो आगे के लिए आप लोग गिरेंगे। तो यहाँ पर क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था आपका, और अचानक से गाड़ी के रुकने से जो है वो आपका मोशन टूट गया और आप जो है फॉरवर्ड फॉल करेंगे इस पर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। ये सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। वैसे अगर हम साइंस का टॉपिक उठाएं तो साइंस जो है, एवरीडे साइंस जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इट इज़ जस्ट अ ब्रीफ में, आप बोल सकते हो कि ब्रीफ में बताऊंगी, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। ठीक है। तो वर्क, जैसे वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन डिस्टेंस। कोई भी चीज़ है, आपने काम तब कब किया, ये कब माना जाएगा कि आपने काम किया, जब आप जो है उस चीज़ के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। प्लस इंटू करेंगे हम लोग क्या, साथ में वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई करे हो और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट मीन्स वर्क इज डन। ठीक है।
सेकेंड इज एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम करने की कैपेसिटी को जो है एनर्जी कहते हैं। थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी, इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है वो मास दे देगा आपको, वेलोसिटी दे देगा और बोलेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बनाओ। जब हम मोशन में होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, जो उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज टू mgh, ठीक है। तो mgh जो है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जो लगती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पावर इज टू वर्क अपॉन टाइम, इनके ऐसे यूनिट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर जो है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, लाइट एंड प्लस हीट, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो हीट क्या है, हीट भी एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है, अब तापमान क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। अब स्केल्स होते हैं 3 तरह के, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो स्केल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स और केल्विन स्केल, ठीक है। सभी पर टेम्परेचर जो है वो अलग अलग दिखाया जाता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में अगर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री सेल्सियस आई थिंक होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो 98 डिग्री जो है वो होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। थर्मोमीटर जो है वो उसके अंदर क्या लिक्विड होता है, उसके अंदर होता है मरकरी या फिर अल्कोहल होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें मरकरी देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो ब्लैक क्लोथ्स आपको पता होगा कि बोलते हैं कि गर्मियों में हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों, काले कपड़े जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं। उसके अपोजिट जो वाइट क्लोथ्स होते हैं, वाइट क्लोथ्स हम लोगों को समर में कौन से पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए वाइट क्लोथ्स, ठीक है, क्यों, ये लेस हीट को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। और ये गर्मियों में हम लोग ब्लैक क्लोथ्स डालते हैं, सॉरी सर्दियों में डालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं, और ये जो वाइट क्लोथ्स होते हैं ये लेस हीट एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट। अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है। अब मिरर होता है, जैसे ये मिरर है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो ये सपोज एक मिरर है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ। जब यहाँ पर लाइट रेज पड़ती है, लाइट रेज यहाँ पे पड़ी, ये इंसिडेंट रेज है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो मिरर पे क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है तभी हमें हमारी इमेज दिखती है। तो ये यहाँ पर होती है रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ठीक है, समझ आएगी। फिर रिफ्लेक्शन क्या होती है, अब रिफ्लेक्शन का मतलब है, सपोज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये मीडियम चेंज होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जो है वो मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्शन में जो है वो मीडियम चेंज होता है। सपोज ये एयर है, ऊपर क्या एयर है, नीचे क्या है वाटर है सपोज। तो यहाँ पर जब लाइट रेज आएंगी तो ये बनता है नॉर्मल हमारा। तो जब ये पहुंचेगी डेंसर मीडियम में, ये क्या है, ये डेंसर मीडियम नहीं है, ये वाटर जो है दैट इज़ अ डेंसर मीडियम। तो जब ये नॉर्मल मीडियम है हमारा, ये जब इंसिडेंट रेज आएंगी तो ये बेंड हो जाएंगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, सॉरी सब डेंसर से रेयर करेगी, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स, को मैं आपको फिर से समझाती हूँ। रिफ्लेक्शन समझ आ गई, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सीधे लाइट आई और टकरा करके जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बचपन में तो पढ़ा है हमने 10th क्लास में, पर एक बार फिर से हम आपको बताती हूँ। जैसे कि एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम है, सपोज ये है हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम, ये एयर है और नीचे जो है वो वाटर है, ठीक है। तो वाटर क्या आ गया, डेंसर मीडियम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आ रही है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, सॉरी रेज आ रही है। तो ये बनता है हमारा नॉर्मल। तो जब भी जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो स्ट्रेट नहीं चले जाएगी, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये है, एक और चीज़ आती है यहाँ पर, जब हमारी लाइट ट्रैवल जो है सपोज नीचे से, वाटर ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है, एयर है, ये है वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। अब सपोज लाइट रेज यहाँ से आ रही है, जब यहाँ से आ रही है लाइट रेज, तो डेंसर से
जब रेयर की तरफ जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, याद ना, ये क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिफ्लेक्शन में होती है बैंडिंग ऑफ लाइट, ये चीज़ मैंने आपको बताई, बैंडिंग होती है लाइट की, और इसमें डायरेक्टली रिफ्लेक्शन हो जाती है। अब देखिए जो हमारा रेनबो बनता है, रेनबो के अंदर क्या क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, प्लस डिस्पर्शन भी हो रही है, लाइट जो है वो डिस्पर्स भी हो रही है 7 कलर्स में, आपको पता है। उसके बाद उसमें रिफ्रैक्शन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब लाइट के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं साउंड पे। अच्छा जी, साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। साउंड सबसे पहले कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। हम लोग कितना सुन सकते हैं, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज़ जो है वो हम सुन सकते हैं, ठीक है, ये है नॉर्मल हियरिंग, ठीक है। इको को इको को कितना चाहिए होता है डिस्टेंस, 17 मीटर, मतलब इको प्रोड्यूस होने के लिए 70 मीटर का जो है डिस्टेंस चाहिए होता है, इतने मीटर डिस्टेंस पे जो है इको प्रोड्यूस हो जाती है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है कोई बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है, मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी इसके, लेकिन डीप में अगर आपको इसको पढ़ना है तो उसके लिए अलग से बुक, ल्यूसेंट की बुक आप ले सकते हो, ल्यूसेंट भी अच्छे से डिफाइंड है। इसके अलावा आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, डीप में ये सारी चीज़ें पढ़नी है अगर आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सिर्फ ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं और ये टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसमें। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर, ठीक है, याद रखेंगे। फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ लगा होता है, आपको पता है हमारे घर में फ्यूज़ लगा होता है, कि वो क्या करता है जब ओवरलोड होता है ना उससे प्रोटेक्ट, एक खुद को खराब हो जाता है, फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ खराब हो गए, वो क्यों, ओवरलोड था तो वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, लाइट का ओवरऑल लाइट को जो है बंद कर देता है, ठीक है। अब करंट जो है वो भी दो तरह से ट्रैवल करती है, एक होती है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, और एक होती है ऑल्टरनेटिव करंट। अब हमारे घरों में जो आती है वो होती है ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिव करंट होती है क्योंकि हर एक जो है, हर एक अप्लायंस को जो है अलग अलग क्वांटिटी की जो है हमें करंट देनी होती है, इसके लिए हम अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट देंगे तो सारे अप्लायंसेस जो है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स का आपको पता ही होगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिजिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आता है कौन सा, मैटर्स। मैटर की स्टेट्स कितनी है, सॉलिड, लिक्विड, तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है, तीन स्टेट्स में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, ठीक है। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है नो न्यू सबस, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी स्टेट का फिजिकली चेंज होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कोई नया सबस्टांस जो है वो ऐड नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बात करें तो ये अगर आइस है, आइस जो है ये मेल्ट होगी, ठीक है, मेल्ट होगी तो ये बनेगी वाटर, तो इसकी फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बना, आइस थी वो भी वाटर से बनी थी और वापस वाटर, अब वाटर को वापस से अगर हम आइस बनाएंगे तो ये सॉलिड बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। अब समझ आई। केमिकल चेंज का मतलब होता है नया सबस्टांस बनता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, कोई नया सबस्टांस, जैसे कि अगर आपने सपोज रखा है दूध का दही बना रहे हैं, ठीक है, मिल्क का कर्ड बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरिया है वो इस पे काम कर रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ये दूध का दही बन रहा है, नया सबस्टांस बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सॉलिड है आइस, ठीक है, इसको किया मेल्ट, इसे बन गया वाटर, ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी लिक्विड स्टेट, लिक्विड, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इसको किया इवेपोरेट, इवेपोरेट किया तो ये बन गई क्या, गैस, तो गैस क्या बन गई हमारी यहाँ पे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एसिड है HCl H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सोर होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। बेसिस की बात करें तो ये बिटर होती है, कड़वी होती है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH2, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओके, अब इंडिकेटर हम जस्ट चेक कैसे करते हैं, तो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लिटमस पेपर होता है, उसमें हम लोग चेक करते हैं, अगर लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है, अगर ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, बेस है। कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, NaCl, सोडियम
क्लोराइड, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। अब जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि सल्फर हो गया हमारा। मरकरी जो है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, दैट इज मरकरी ओनली। ओनली मेटल है जो क्या है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर है। अब आयरन रस्टिंग का पूछा जाता है, आयरन रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब होता क्या है कि आयरन को रस्ट कैसे लगती है, उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर की वजह से जो है रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फ्यूल्स की बात करें तो गुड फ्यूल कौन से होते हैं, अच्छे फ्यूल वो होते हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और स्मोक जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं अच्छे फ्यूल। एलपीजी जो है वो क्या है, क्लीन फ्यूल है। सीएनजी जो है वो क्या है, लीस्ट पोल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, एलपीजी वो है जो हमारे गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, ठीक है जी, याद रखेंगे इस बात को। अब एवरीडे केमिकल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछे जाते हैं, फॉर्मूलेज भी इनके पूछे जाते हैं, कौन से है, बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है, याद रखना बेकिंग है, इसको याद रखने का तरीका बेकिंग सोडा है ना, तो बेकिंग सोडा में H हाइड्रोजन भी है इसमें, NaHCO3, ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, सबसे ज़्यादा तो बायोलॉजी यूज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, जो आपको मतलब हर दिन हम लोग कर रहे हैं। हार्ट बीट, हार्ट हमारा जो है वो काम कर रहा है, ह्यूमन ब्लड बॉडी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो हमारा हार्ट होता है इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, याद रखना है आपको। सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, स्किन है। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन वो क्या है, स्किन है। और सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है, लीवर है, याद रखेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो है हमारा, जैसे हार्ट का मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट ऑर्गन का बताया, लीवर का बताया, इस तरह से आपको हर एक चीज़ का जो है फंक्शंस भी पता होना चाहिए कि क्या फंक्शन है, किस तरह से वो चीज़ें काम करती है, ठीक है। लीवर का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, आरबीसी का लाइफ स्पैन ये है, तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बोन मैरो में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से डाइजेशन होती है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं माउथ से, माउथ से जाता है इसोफेगस में, ये आ गई हमारी फूड पाइप, फिर यहाँ से जाता है हमारे स्टमक में, ठीक है, स्टमक में होता है HCl, ठीक है। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो HCl ये मैंने बताया, HCl प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन में काम करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस जो है वो हमारा फैट की डाइजेशन में काम करता है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, आपको पता है, ठीक है। गैस का एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है, ठीक है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, वो क्या है, वो है एल्वियोली, ठीक है। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिजीज़ की बात करें, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, ये फैलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, नहीं फैलता है ये, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं, यानी कि अगर आपने मतलब स्नीजिंग करी है, आपने जो है आपके हाथ मिलाया है किसी के साथ, ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि अगर आपके हाथ पे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियाज है, ठीक है, तो वो जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, वेक्टर डिजीज़ जैसे मलेरिया जो है, अब मलेरिया फैलता है कैसे, मलेरिया जो है ये फैलता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर जो है ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। अच्छा जी, विटामिन और इसकी डेफिशिएंसी, हाँ जी, विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखेंगे। विटामिन B1 जो है इसकी डेफिशिएंसी से होगी बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी होगी स्कर्वी, ठीक है, वो स्कर्वी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस रात को दिखता नहीं है,
ठीक है। ये B1 से होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, बेरी डिजीज़ होता है, स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स, और विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है ब्लीडिंग, ठीक है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी अगर। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मिथेन होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, 5-6, ठीक है। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर वेपर भी होते हैं, उनकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के बाहर एक लेयर है, ओजोन लेयर, ठीक है। ये कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है ये ओजोन लेयर, जो हमें जो यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज आती है सन से, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये ओजोन लेयर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? फूड वेस्ट, जो खाना वगैरह हमारा बचा था ये बायोडिग्रेडेबल होता है वेस्ट ये, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा आ गया? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर MCQs जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं, लास्ट ईयर नहीं पहले भी आए हैं SSC और JKSSB के एग्जाम में। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने पढ़ाया था आपको, वोल्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये वॉट जो है ये किसका है? पावर का। पावर का यूनिट जो है वो है वॉट, याद रखेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। और कौन सी गैस जो है वो एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए? तो ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो कौन सा है? स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो लीवर है। मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड होती है यूनिफॉर्मली। मैंने आपको बताया मरकरी जो है वो क्या है? मरकरी हमारी लिक्विड होती है इन रूम टेम्परेचर में, तो ये एक्सपैंड होगी यूनिफॉर्मली। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। कौन सी विटामिन की कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन ए की कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी वन की कमी से जो है वो बेरी डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। सी से होता है स्कर्वी, और डी से होता है रिकेट्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ऐसे यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया, वॉट जो है वो है पावर ऑफ, ऐसे यूनिट, ठीक है। एम्पेयर आ गया करंट, न्यूटन आ गया फोर्स, फोर्स का न्यूटन होता है ना। जोल्स किसका होता है? जोल्स का बता रहा हूँ आपको, मेरे को याद भूल गया क्या है जोल्स किसका है। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो होती है हमारी ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है उसकी वजह से जो है रस्टिंग देखने को मिलती है। मॉइस्चर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती? तो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को जो है एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। विदाउट मीडियम जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। LPG के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सबसे क्लीन गैस जो ये होती है यहाँ पर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बुटेन एंड प्रोपेन, याद रखेंगे इसको, बुटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। कौन से ब्लड सेल्स हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं? तो प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा विटामिन के की कमी अगर बंदे को हो जाएगी तो उसके अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग ईजिली नहीं होती है, ठीक है, अगर इसकी कमी होगी तो, ठीक है। RBCs होते हैं हमारे ब्लड में, WBCs होते हैं, और होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट, द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का जो फंक्शन यूनिट है वो है नेफ्रॉन, ठीक है, याद रखेंगे। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। द इको इज़ हेयर्ड आफ्टर, तो ये याद रखें कि इको जो है तो ये प्रोड्यूस होती है 17 मीटर का डिस्टेंस जो है इतना ट्रैवल करती है इको, फिर यहाँ से इको जो है प्रोड्यूस होती है। मतलब कोई जैसे सपोज ये कोई जगह है, यहाँ पर इको हमने प्रोड्यूस करनी है, तो 17 मीटर का जो है डिस्टेंस है, आफ्टर 17 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करके जो साउंड जो है वो इको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मैंने आपको बताया मरकरी जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, सन जो है सन में सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो सन के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे इसको। विच डिजीज इज काज्ड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो कौन सा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये मलेरिया जो है ये कॉज करता है। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स आई लाइट एंट्री, लाइट जो है उसको कंट्रोल कौन करता है हमारी आईज में, तो आइरिस जो है वो उसको कंट्रोल करता है। द हार्डेस्ट सबस्टांस इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है वो कौन सा है, वो है टूथ एनिमल, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच गुड इन साइंस बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आए थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। और आप ये टॉपिक्स जो है इनको डीप में पढ़ सकते हैं क्योंकि इसी से जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।